नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। पिछले क्लास में हमने कुछ तथ्य से आपको अवगत कराया था जो कि आपको पहचान कराएगा कि कौन संख्या पूर्ण वर्गमूल है अथवा नहीं। पिछले क्लास में हमने जितने तथ्यों की चर्चा की है वो सारे पूर्ण वर्गमूल की संख्या के निकाले जा सकते हैं या नहीं, इस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कुछ अपूर्ण वर्गमूल भी होते हैं जिसके वर्गमूल हल करने के बाद कुछ अंक या संख्याएं रूट के अंदर रह जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल पूर्ण वर्गमूल से संबंधित चर्चा किए थे। आइए आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं दो डिजिट का वर्गमूल निकालने में कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं प्रतीत होगा, कहीं कोई कठिनाई आपको प्रतीत नहीं होगा। वर्गमूल में कठिनाइयां कहां से चालू होती हैं? 3 डिजिट से वर्गमूल में कठिनाइयां परेशानियां चालू होती हैं, क्योंकि 2 डिजिट तक का वर्गमूल तो 1 से 9 तक के स्क्वायर्स में ही समाहित होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं 3 डिजिट के वर्गमूल को निकालने के लिए, तो 3 डिजिट का वर्गमूल जब हम निकालेंगे, आइए सबसे पहला वर्गमूल लेते हैं 121 को। तो इसमें वर्गमूल निकालने का सबसे पहला सिद्धांत है कि आप जो है अंतिम से 2 डिजिट ले लीजिए। क्यों लेते हैं हम? क्योंकि यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2। यहाँ पर देखिए इस रूट के अंदर में यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका तात्पर्य ये है कि 2 है, इसका तात्पर्य ये है कि 2 है। तो चलिए, तो हम इस तरह से 2 डिजिट को सेपरेट कर लेंगे, जो बाकी संख्या बचा इधर वो इधर रहेगा। अब देखिए मेन ध्यान देने वाला बात क्या है, बाईं ओर से जो उस संख्या का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 1 है। तो आप एक चीज पे गौर कीजिए, इसे मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया हूं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 10 तक ही याद रखना है, 10 तक ही ध्यान देना है। उसके फिर 11 से चालू होंगे तो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल इकाई अंक का है। 11 में इकाई अंक 1, 12 में इकाई अंक 2, 13 में इकाई अंक 3, इसी तरह फिर 21 से चालू होगा, फिर 31 से। ये कभी खत्म नहीं होने वाला, हर एक दहाई के बाद आपका वही चालू हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक का। तो आप देखिए एक कहां कहां है, एक इसमें है और एक इसमें है। किस संख्या का इकाई अंक 1 है, किस संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक 1 है? तो 1 का और 9 का। उसी प्रकार किस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक 1 होगा, तो 1 और 9 का, क्योंकि ये इसी दोनों का वर्ग का इकाई अंक 1 है। तो वर्गमूल जब इकाई अंक पर, जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है और वो संख्या का इकाई अंक हमारा 1 हो, तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक 1 है। तो वर्गमूल क्या है? n2 है, एकदम अपोजिट है। जहां से हम चालू होते हैं वर्ग में, वहां रिटर्न होकर पहुंचते हैं वर्गमूल में। तो क्या है, यहां पर 2 डिजिट आएगा इकाई अंक में, वर्गमूल निकालेंगे तो एक तो 1 आएगा, एक तो 9 आएगा। 1 या 9, उस वर्गमूल संख्या का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। चलिए, उसके बाद इस संख्या को देखना है, किस संख्या का वर्ग हम करें कि 1 आ जाए या 1 से कम आवे। तो 1 आ जाए या 1 से कम आवे तो वो संख्या खुद 1 है। तो अब देखिए कंफ्यूजन कहां है? अब हम यहां पर 1 और 1 11 हो जाएगा या 1 9 19 हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहां पर पहला अंक तो डिसाइड हो गया, 1 होगा इसका। उसके दूसरा अंक में क्या है, इकाई अंक में या तो 1 होगा या तो 9 होगा, 2 डिजिट है। तो हमको फैसला करना है किसका स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर ये होगा, यानी इसका वर्गमूल कौन सा होगा। तो देखिए ऐसे हम जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है,
लेकिन हमको जब सीखना है तो प्रोसेस से जाना पड़ेगा, और प्रोसेस में लगे कितना लेंदी बता रहे हैं सर, बकवास कर रहे हैं, लेकिन 2 3 4 एग्जांपल्स आप देख लीजिए, उसके लगेगा कि वाह क्या बताए हैं सर, फटाफट हल होगा एकदम तुरंत। उसके बाद कहिएगा कि लाजवाब बता रहे हैं सर। देखिए जजमेंट कौन करता है? जब हम भी पढ़ते थे तो हमारे सर भी वर्गमूल निकालने के लिए बताते थे। वर्गमूल जब निकालने के लिए बताए थे तो उन्होंने कहा था 11 और 19 तो तुमको आसानी से मिल जाएगा, इन दोनों का जजमेंट कौन करेगा? तो ये दोनों किस संख्या के बीच में है? 10 और 20 के बीच। 10 का बंटवारा कर लो, हर एक डिजिट के बाद 10, मतलब 1 से 10 तक का, फिर 10 से 20 तक का, मतलब बीच में कौन आता है? किसके बीच में है ये 11 से या तो 10 से 20 के बीच में है। और दोनों का मीडिएटर कौन है? 15। दोनों का मीडिएटर कौन है? 15। और 15 मीडिएटर इसलिए हम रखे क्योंकि 15 का स्क्वायर, यानी जिस संख्या का इकाई अंक में 5 है उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, और इसी विधि पर हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि 15 है, अब 15 का स्क्वायर कर दो तुम, 15 का स्क्वायर, तो इसको तो आसानी से कर सकते हो। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास जब स्क्वायर में बता रहे थे, तो इकाई अंक पर जब 5 हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है? तो इकाई अंक पर 5 है, उसका 25 डायरेक्ट लिख देंगे हम। उसके बाद जो संख्या 5 के बाद बच गया उससे 1 बढ़ा के उन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 1 और 1 बढ़ा के 2, 1 गुना 2 2, यानी 225 हो गया। अब देखना है ये संख्या 121 जो है इस 225 से कम है या ज्यादा है? 225 से कम है या ज्यादा है क्या? इससे कम है, इस 225 से कम है, तो कम वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ज्यादा रहता तो ज्यादा वाला आंसर होता, तो यहाँ पर आंसर 11 हो जाएगा। लेकिन अब जो है हम वैसे नहीं बता सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। अगर इस पर चलेंगे हमको 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा चेंजिंग होगा हमारे सर में और हमें थोड़ा सा बस चेंजिंग है कि वो उन्होंने हमें 15 को, यानी कि अगर संख्या 20 और 30 के बीच में है तो 25, 40 और 50 के बीच में है तो मीडिएटर 45, 100 और 110 के बीच में है तो मीडिएटर 105, ऐसे रखने के लिए बताए थे। लेकिन हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल जाते हैं, थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। 5 क्या करता है? 5 इकाई अंक में क्या करता है कि जिस संख्या को मीडिएटर रख रहे हैं उसका दहाई अंक पर जो है 5 के बाद जितना अंक है, 5 के बाद जो अंक बचता है उससे एक आगे करके गुना करते हैं, उसके बाद लास्ट में इस 5 के स्क्वायर को 25 रख देते हैं। तो हम इस 5 स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, 5 स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। हम सिर्फ 1 और 2 को लेके चलते हैं, 1 और 2, 1 और उससे आगे अगला अंक। तो आप ये जानिए, आपको यहां ये ध्यान देना है, जो आज का सॉल्यूशन कहता है, आज जो हमें कंपीट करना है, इस भाग दौड़ की जिंदगी में हमें आगे निकलना है दूसरों से, तो करना हमें ये है कि ये जो 1 है हमें देखना है कि बीच में किसका है या किसके बराबर है। तो ये तो 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब इस 1 के स्क्वायर के बराबर ये है, तो इससे एक अगला ले लेंगे, ये 1 है ना, ये 1 है, इससे अगला 1 तो 2, और इन दोनों का गुणा करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। तो इस 2 से देखना है कि ये 1 ज्यादा है या कम है। अगर कम है तो हमारा आंसर कम वाला होगा, अगर ज्यादा है तो हमारा आंसर ज्यादा वाला होगा। तो यहाँ कम था, इससे कम है, इसलिए 11 हमारा आंसर हो गया। चलिए थोड़ा और क्लियर करते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा, हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए और समझाने का प्रयास करते हैं हम। चलिए अगला हम 144 लेंगे, 144 का वर्गमूल हम निकालेंगे, 144 का वर्गमूल। तो क्या पिछले में क्या बताया था, पिछले क्वेश्चन में 121 में, कि 2 डिजिट बाईं ओर से अलग कर लेंगे। अब इसको क्या है, इकाई अंक पर 4 है, तो किस संख्या का वर्ग 4 आता है, किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 4 आता है, तो 2 और 8,
जिस संख्या का इकाई अंक में 2 होगा या 8 होगा, उस संख्या का स्क्वायर जो है उसका इकाई अंक 4 होगा। 2 स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, इस एक को देखना है कौन सा ऐसा संख्या का वर्ग जो है एक होता है, कौन सा ऐसा संख्या का वर्ग एक होता है या एक से कम होगा। तो एक का ही वो संख्या हमारा एक है, वो संख्या हमारा खुद एक है। अब आइए देखते हैं, तो हमें क्या मिल गया, एक और ये 2, फिर एक और ये 8। हम कंफ्यूजन में पड़ गए, 12 का स्क्वायर होगा 18 का। ऐसे तो हम जानते हैं कि ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसलिए 144 का वर्गमूल 12 होगा। लेकिन जब हम सॉल्यूशन करने आ रहे हैं तो हमको ये जानना होगा कि क्यों हुआ, कैसे आया। तो ठीक है, अब क्या करना है, हमारा जजमेंट क्या था, ये एक जो है ये एक किस संख्या के स्क्वायर के बराबर है या कौन सा संख्या का स्क्वायर इस एक से कम आता है। अगर बराबर आता है तो ठीक है, अगर कम आता है तो कम को ही लेंगे हम। तो कम या बराबर, तो यहां पर बराबर है, एक जो आया हमारा, एक का स्क्वायर एक आता है, बराबर है। तो इस एक का अगला अंक ले लेंगे, इस एक को तो रखेंगे ही, इसके गुना में इस एक से एक आगे यानी अगला अंक 2 रखेंगे और दोनों को गुना करेंगे, देखेंगे क्या आया। तो हमारे पास 2 आया। तो ये 2 इस एक से अगर ये 2 से अगर ये एक छोटा है तो आंसर छोटा वाला होगा। अगर इस 2 से ये एक बड़ा है, यहां पर जो संख्या है वो बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो चूंकि यहां पर छोटा है, चूंकि यहां पर छोटा है, इस 2 से ये वाला संख्या छोटा है, इसलिए हमारा आंसर जो है छोटा वाला होगा, 12 आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी आपको हमको लगता है नहीं समझ में आया, इसमें भी आपको समझ में नहीं आया, आगे बताते हैं और आगे बताते हैं, तब तक बताएंगे जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। चलिए अगला लेते हैं। अब 256 का वर्गमूल निकालेंगे, 256 का। तो करना क्या है हमको, जैसे कि पिछले 2 प्रश्नों में हमने आपको बताया उसी तरह करना है। 2 को सेपरेट कर देंगे, बाईं ओर से 2 अंक को सेपरेट कर देंगे और देखेंगे जो इकाई अंक पर है किस संख्या का वर्ग करने पर ये इकाई अंक 6 आता है। तो किसका किसका आएगा, 4 का और 6 का, 4 का और 6 का। अब देखिए यहां ये 2 जो है किस संख्या के स्क्वायर के बराबर है, या तो फिर कौन सा संख्या का स्क्वायर इस 2 से कम है। बराबर है तो ठीक है, बराबर है इस 2 का, किसी संख्या का स्क्वायर इस 2 के बराबर है तो उस संख्या को लेना है, नहीं तो फिर इस 2 से कम होना चाहिए, ज्यादा को नहीं लेना है, कम को लेना है। इस 2 से कम हो, यहां पर जो संख्या है, यहां पर 20 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर जो संख्या है उससे कम होना चाहिए किसी संख्या का स्क्वायर, उस संख्या को लेना है, या तो फिर इस 2 के बराबर यानी कि यहां पर जो संख्या है उस संख्या के बराबर होना चाहिए किसी संख्या का स्क्वायर, तो हमें उसे लेंगे। तो चूंकि किसी संख्या का स्क्वायर 2 होता नहीं है, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चूंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा जो कि इससे ज्यादा है, इसलिए 2 को हम नहीं लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि इससे कम है, इसलिए 1 को हम लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या आ गया ऑप्शन में, 1 4 और 1 6, दोनों आया ना। 14 का स्क्वायर होगा या 16 का स्क्वायर है, बहुत कंफ्यूजन हो गया। अब दोनों में से हम क्या लें भाई, दोनों में से हम क्या लें। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, तनिक भी टेंशन नहीं लेना है। ये क्या बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहां पर जो संख्या जिसको आप जस्टिफिकेशन में लाए हो, जो आपका रूलर है यहाँ पर क्या है, ये एक आपका रूलर है, यही सब डिफाइन करता है। 19 तक हो सकता है स्क्वायर, लेकिन 20 नहीं पहुंच सकता है, यही मेन है रूलर, रूलर यही एक है। तो इससे एक बढ़ा देंगे हम और इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो 1 गुना 2 2, 1 गुना 2 2। अब देखिए, अब देखिए क्या निकल गया, क्या निकल गया, 1 गुना 2 2। अब देखिए क्या इस 2 से ये 2 बड़ा है,
क्या ये दो इस दो से छोटा है? नहीं है, बराबर है, बराबर है, ना बड़ा है ना छोटा है, बराबर है। तो बराबर के केस में हमेशा ज्यादा वाला को लेना है, हमेशा ज्यादा वाला को लेना है। जैसे यहाँ पर आप 1 और 2 बराबर हो गया, 1 और 2 बराबर हो गया, तो बराबर में हमेशा ज्यादा वाला को लेना है, ज्यादा वाला आंसर होगा, यानी कि 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया आपको? अभी भी नहीं समझ में आया? चलिए अगला लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 324 324 का वर्गमूल निकालना है, करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, सेम प्रोसेस एंड सिंपल प्रोसेस करना, हमें इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना है, किस संख्या का स्क्वायर 4 होगा, किस संख्या का स्क्वायर 4 होगा? तो 2 या 8 का स्क्वायर, 2 या 8 का स्क्वायर, यानी इसका वर्गमूल 2 का इकाई अंक 2 हो सकता है या तो फिर 8 हो सकता है। ये 324 जो है इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 2 होगा या तो फिर 8 होगा। तो जजमेंट हमारा यहाँ पर होगा ये 3 जो है वैसा कौन सा संख्या का स्क्वायर हम करें, या तो 3 आ जाए या 3 से छोटा हो जाए, तो 1, तो फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, यानी इससे ज्यादा हो जाता है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन में आ गया? 12 आ गया और 18 आ गया, 12 और 18। अब चलिए जजमेंट ये करेगा, इस 1 से 1 बढ़ा देते हैं, क्या होता है 2। अब इन दोनों को आपस में गुना कर दिए, 1 गुना 2, 2। अब इस 2 से ये 3 बड़ा है या छोटा है? इस 2 से ये 3 बड़ा है या छोटा है? अगर बड़ा वाला है तो आंसर बड़ा होगा, अगर छोटा होगा, अगर ये 3 इस 2 से छोटा होगा, अगर ये 3 इस 2 से छोटा होगा तो आंसर छोटा वाला होगा। क्योंकि ये 3 इस 2 से बड़ा है, यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पर के संख्या से, यानी इस 2 से बड़ा है ये 3, इसलिए हमारा आंसर 18 होगा, यानी कि बड़ा वाला होगा। हमेशा हमें ध्यान देना है, जजमेंट हमारा कौन कर रहा है? जजमेंट यहाँ पर जो संख्या लिए हैं वो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? दोनों को इससे 1 आगे बढ़ा के लिख दिए, यहाँ पर 1 आया, 1 से 1 आगे बढ़ा के तो 2 हो गया, दोनों को गुना कर दिए। अब देखना है कि इससे ये बड़ा है छोटा है, तो इससे बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, बड़ा वाला आंसर। अगर छोटा होता तो छोटा वाला आंसर। चलिए बड़ा है, बड़ा वाला आंसर। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है आपको कुछ कुछ समझ में अब आने लगा होगा। चलिए अगला लेते हैं। 361 का वर्गमूल निकालना है, 361 का वर्गमूल करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। 61 को अलग कर देना है, यानी कि अंतिम के 2 अंक को हम अलग करके रख देंगे, अंतिम के 2 अंक को हम अलग करके रखेंगे। तो अब यहाँ पर अंतिम के 2 अंक अलग किए, इकाई स्थान पर क्या है? 1 है, तो किस किस संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा? एक तो 1 का करेंगे, एक तो 9 का करेंगे। ठीक है, हमें ये 2 अंक प्राप्त होकर, देखिए 1 का इकाई अंक स्क्वायर करने में 1 हुआ, 9 का स्क्वायर करने का अंक 1। अब क्या है? ये 3 हमारा जजमेंटल है, 3 हमारा जजमेंटल है। कौन सा संख्या का स्क्वायर 3 होगा या तो 3 से कम होगा? तो 3 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, तो उससे कम क्या होगा? 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है? हमें क्या मिल गया? 11 और 19, क्योंकि 1 तो मिल गया हमको दहाई स्थान पर, और इकाई स्थान पर 1 या 9, यानी 11 या 19। अब फैसला हमारा यही 1 करने वाला है, इससे 1 आगे बढ़ा देना है और दोनों को आपस में गुना कर देना है 2। अब इससे क्या है? ये 3 ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वाला आंसर। अगर यहाँ पर छोटा, अगर इससे छोटा यहाँ पर होता तो छोटा वाला आंसर। क्योंकि ये बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला आंसर। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए प्रैक्टिस करवाते हैं। नहीं समझ में आया तो और समझिए, और समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आप हमारे साथ जुड़ के प्रैक्टिस करते रहिए। आइए देखते हैं अगला। चलिए अगला संख्या लेते हैं हम 441।
इसका वर्गमूल निकालना है। 441 का हमको वर्गमूल निकालना है। 441 का हमको वर्गमूल निकालना है। क्या करेंगे हम, ये इस एक को इकाई स्थान पर जो एक है देखेंगे किस संख्या का वर्ग जो है एक आता है, तो 1 का और 9 का, 1 का और 9 का वर्ग का इकाई अंक 9 आता है। और इस 2 को देखेंगे यहाँ पर जो ये 4 है, यहाँ पर जो 4 है, कौन सा संख्या का स्क्वायर यहाँ पर 4 ला सकता है या तो फिर इससे कम। तो 4 ला सकता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो हम 2 को रखेंगे। अब हमारे सामने कौन कौन से विकल्प हैं, 21 और 29, क्योंकि 2 हमें यहाँ से प्राप्त हुए इस 4 से, और इकाई अंक पर इस 1 से हमें 1 और 9 प्राप्त हुए। अब हमें डिसाइड करना है इन दोनों में आंसर कौन सा होगा। अब देखिए, इससे 1 आगे बढ़ा देंगे, इस 2 से 1 आगे, 2 से 1 आगे 3, और इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। 3 गुना 2 6, 3 गुना 2 6। अब देखना इस 6 से ये ज्यादा है या कम, तो इस 6 से ये कम है, इसलिए कम वाला हमारा आंसर 21, ये कम वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। रूट अंडर 961, क्या करना है, क्या करना है, बाईं ओर से 2 डिजिट को साइड कर लेना है। उसके इकाई अंक पर जो संख्या है देखना है कि किसका वर्ग जो है ये आएगा, किसका वर्ग जो है ये आएगा। तो 1 और 9 का, 1 और 9 का वर्ग में इकाई अंक पर 1 आएगा। अब यहाँ क्वालिफायर है, कौन सा ऐसा संख्या का स्क्वायर या तो 9 होगा या तो 9 से कम होगा, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास आंसर की संभावना क्या हो गया, 31 या तो फिर 39। अब क्या करना है, इस 3 में 1 बढ़ा देना है 4, इस 3 में 1 बढ़ा देना है 4, तो इन दोनों को गुणा कर देना है 12। अब देखिए इस 12 से ये कम है, इसलिए कम वाला आंसर। अगर ज्यादा रहता तो ज्यादा वाला आंसर होता। इस 12 से यहाँ पर का संख्या कम है तो कम वाला आंसर हो जाएगा, अगर ज्यादा रहता तो ज्यादा वाला आंसर होता। ठीक है, आप सभी मित्रों का हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।